कभी कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती जो एग्ज़ाम है केजीएमयू का, कुछ दिन पहले मैंने अपडेट डाला था कि फॉर्म दोबारा से स्टार्ट हो गया है केजीएमयू का। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो भर सकते हैं। सिटी प्रेफरेंस का ऑप्शन भी खुल चुका था, कई सारे लोगों ने भी भरा है और कई लोगों ने नहीं भर पाए हैं। तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि मैम केजीएमयू का ऑनलाइन वाला पोर्टल नहीं खुल रहा है और साथ में जो सिटी प्रेफरेंस है एग्ज़ाम का वो भी नहीं भरा गया। पहले आपने बताया था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सीबीटी, फिर उसके बाद से ऑफलाइन एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई थी। जैसा कि आपने अगर एडवर्टीज़मेंट की पीडीएफ में देखा होगा तो वहाँ लिखा हुआ था कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा। बाद में चेंजेस आ गए थे। ये पेपर की कटिंग मैं पढ़ के आपको सुना दूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें चल रही हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था कि नर्सिंग संगठन जो है वो कभी नहीं चाहता है कि केजीएमसी खुद की वैकेंसी को फिल करे या फिर किसी एजेंसी के थ्रू करवाए। केजीएमसी वैकेंसी नर्सिंग संगठन ये चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराई जाए। ऑलरेडी हमने अपने वीडियो में बताया था कि 2014 से ही वैकेंसी पेंडिंग पहले थी, तो उसको आयोग केजीएमसी बार बार वैकेंसी निकाल रहा था पर संगठन जो है उसको अलाउ नहीं कर रहा था। तो इस वजह से एग्ज़ाम जो है पेंडिंग था। लास्ट में यूपीपीएससी ने ही केजीएमसी की भर्ती करवाई थी। इस बार भी यही था कि यूपीपीएससी के थ्रू केजीएमसी की भर्ती कराई जाए, पर फिर भी भर्ती नहीं हुई और एजेंसी को दी गई थी। गुजरात की जो एजेंसी है जिसने लोहिया का एग्ज़ाम करवाया था उसको दिया गया था। फिर उसके बाद से ये भी था कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा जैसे लोहिया का हुआ था। फिर बाद में सडनली ये डिसीजन लिया गया है कि ओएमआर सीट भरी जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से एक चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे पेपर की कटिंग देख सकते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा से ठीक पहले बदलाव की तैयारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि केजीएमयू नर्सिंग भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। फिर से एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसा कि हमने बताया था वही हो रहा था, लेकिन उसके बाद से अब करीब 4 माह बीत जाने के बाद परीक्षा में बड़ा बदलाव करने की कवायद शुरू हो गई है। केजीएमयू की वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया गया था और वो नोटिस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें सीबीटी के बजाय ओएमआर सीट पर परीक्षा कराने का जिक्र था। कहीं ना कहीं आज के डेट में सीबीटी ही बेस्ट है एग्ज़ाम को करवाने के लिए, क्योंकि उसमें जो है चांसेस कम होते हैं इधर उधर होने के। और ओएमआर सीट अब ट्रेंडिंग में नहीं है। सिर्फ केजीएमसी का ही नहीं, यूपीपीएससी सीबीटी टेस्ट नहीं करवाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से ये चीज़ें होना, यही नहीं इन नए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन भी आमंत्रित किया गया और नई साइट भी खोली गई। जो जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है उनके लिए भी साइट खोली गई कि आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं जो लोग छूट गए। अचानक इतने बड़े बदलाव से केजीएमयू में बखेड़ा हो गया। सडनली ऐसा मतलब जो चेंजिंग आया उसकी वजह से आनन फानन में बुधवार को वेबसाइट से परीक्षा में बदलाव व नए आवेदन मांगने की संबंधित नोटिस हटा दी गई है। कमेंट आ रहे थे मेरे में कि मैम अब फॉर्म फिल नहीं हो रहा है या फिर सिटी प्रेफरेंस नहीं फिल हो रहा है, तो मैं बता दूं अब साइट से हटा दी गई है। केजीएमयू ने, यहाँ पे देख सकते हैं केजीएमयू ने 22 जून को नर्सिंग की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन निकाला था। 1200 पदों पर नर्सों की भर्ती होनी, इसके लिए करीब 50,000, ऑलरेडी मैंने बताया था कि लगभग 60,000 के आसपास में कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। इससे पहले नर्सिंग भर्ती संपन्न कराने के लिए केजीएमयू प्रशासन ने एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकाला था। टेंडर दिया गया था जिसमें गुजरात की जो एजेंसी थी जिसने लोहिया का एग्ज़ाम करवाया था उसने भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी को लिया हुआ था। फिर सडनली अचानक से क्या हुआ कि इन लोगों ने, मैंने बताया था कि आपका नर्सिंग संगठन का और जो केजीएमयू प्रशासन का है उनका मीटिंग हुआ था कुछ दिन पहले, आप वीडियो देखिएगा। मीटिंग में ये हुआ कि उस एजेंसी को ना देके खुद से इन लोगों ने एग्ज़ाम का मतलब जिम्मेदारी लिया। खुद से एग्ज़ाम करवाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो इन लोगों ने ईजी वे में क्या किया कि सीबीटी के जगह ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने का सोचा। नोटिफिकेशन भी साइट पे आ गई और जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया था उनके लिए भी आवेदन करने का ऑप्शन खोल दिया गया। फिर अचानक से इतने बदलाव की वजह से कई मतलब प्रशासन में ही कई सारा मतभेद हो गया कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है। ऑब्जेक्शन हुआ। उसके बाद से केजीएमयू प्रशासन ने अचानक परीक्षा में बदलाव की कवायद शुरू कर दी। सीबीटी के बजाय ओएमआर सीट पर परीक्षा कराने की तैयारी की। इस संबंध में 2 दिन पहले केजीएमयू की वेबसाइट में करियर कॉलम में नोटिस जारी किया गया था जिसमें ओएमआर के आधार पर परीक्षा कराने का जिक्र था। साथ ही 4 महीने बाद दोबारा नए अभ्यर्थियों से आवेदन भी मांगे गए थे। इसमें 10 दिन की मोहलत दी गई थी। 10 दिन का आपको टाइम दिया गया था फॉर्म भरने का। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। नोटिस के बाद अभ्यर्थियों में खलबली मच गई। तमाम छात्रों ने केजीएमयू में फ़ोन कर पूरे मसले की जानकारी लेनी शुरू कर दी। बखेड़ा खड़ा होने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने वेबसाइट से नोटिस हटा दी गई। अभ्यर्थियों की मतलब एक तरह से ज़्यादा जब प्रेशर पड़ा है उसके बाद से ये नोटिफिकेशन हटा दी गई है। अभी नए फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं और इसमें अगर किसी से जानकारी ली गई है, यहाँ पे देख सकते हैं केजीएमयू के प्रवक्ता जो, उनसे पूछा गया नर्सिंग भर्ती परीक्षा करने की तैयारी चल रही है, अभी प्रोसेस चल ही रहा है, बदलाव के बाबत कोई आदेश जारी नहीं हुआ। ऑफिशियल साइट पे आदेश भी निकल गया और इन्हें ये भी नहीं पता है कि आदेश जारी हुआ है कि नहीं हुआ।
तो केजीएमयू में भर्ती सेल से संपर्क कर सकते हैं। अभी इन्होंने भी सही जानकारी नहीं दी है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल भी निराश नहीं हो। अभी जो है डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम कैसे कराना है, सीबीटी कराना है या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम कराना है। एक बार सीबीटी का नोटिस जारी कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्शन के बाद कि सीबीटी एग्ज़ाम कंपनी के थ्रू ना करा के अगर अपने से केजीएमसी कराता है तो हो सकता है कि ना प्रॉपर तरीके से चल पाए, इस वजह से उन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम का सोचा था। लेकिन अभी जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम पे भी ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं नर्सिंग संगठन या फिर कैंडिडेट जो हैं उन लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया है कि हमें सीबीटी एग्ज़ाम चाहिए, ओएमआर सीट वाला एग्ज़ाम नहीं चाहिए। तो अभी डिसाइड हो रहा है कि कैसे एग्ज़ाम करवाना है, क्या करना है। लेकिन आपको अपनी तैयारी बना के रखनी है, निराश बिल्कुल नहीं होना है कि इस वे से एग्ज़ाम होगा तो सही नहीं होगा, सीबीटी से होगा तो सही नहीं होगा, ओएमआर से होगा तो सही नहीं होगा। आपको बस अपनी तैयारी बना के रखनी है। जैसे ही ये सारा मैटर सॉल्व होता है तो एग्ज़ाम आपका जल्द से जल्द होगा। जैसा कि हमने बताया था कि एग्ज़ाम करवाने की तैयारी चल रही है। होप सो कि जल्द से जल्द सही डिसीजन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है, अगर साइट खुलता है तो आप फिल करिएगा। अगर नहीं खुलता है तो जिन लोगों ने भरा है वो लोग अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिएगा। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग के क्वेश्चन तो सभी लोग पढ़ते हैं, 40 क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके अदर सब्जेक्ट से, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और उसके बाद से, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। थोड़ी बहुत आपको ज़रूर हेल्प मिल जाएगी। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।